God on this company. हाँ. So you've met most of the people here, Aditya. You haven't met. So Akash, you know. Ravi ji, you've met in the previous session. Rolika, you know. Rekha, you know. So the two people you haven't met here are Payal and Anju. You haven't met them before. Nilima also met in the previous sessions that we had. Kalpana, you haven't met either. Kalpana is joining in from Australia. Payal and Anju are both in Delhi. नीलिमा तो दिल्ली से ही आप जानते हो, आकाश को जानते हो. रवि अब वापस जिनीवा पहुंच गए हैं. पहले जब ज्वाइन करते थे तो हैदराबाद से ज्वाइन करते थे, आज जिनीवा से ज्वाइन किया उन्होंने. एंड आप गौरंग हैं कोई, मैं नहीं, एंड डॉक्टर विनीता सिंह, शी इज हियर. ठीक है, आप शुरू करें. Are we going to wait for some more people or are we going to start? शुरू करते हैं ना, समय तो हो ही गया है. हाँ, समय तो हो गया. धीरे धीरे लोग आते रहे. So how will I know if people want to join? You can do it ना. वेटिंग रूम नहीं रखा है मैंने. People can join directly, कोई इश्यू नहीं है. वेटिंग रूम हटा दिया. अच्छा, ठीक है. वेटिंग रूम रहने से ना अटेंशन वहीं लगी रहती है कि कोई वेट कर रहा है. तो वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया मैंने. People will join in directly. Renu Gupta has just joined in now. People will keep joining. Don't worry about that. अच्छा, लाइव ऑन फेसबुक और लाइव ऑन व्हाट्सएप भी आ रहा है. तो लाइव ऑन यूट्यूब कर दें क्या? हाँ, आप अपनी चैनल पे कर दो सीधे लाइव ऑन यूट्यूब. क्योंकि होस्ट बना दिया ना, अब आप सब कुछ कर सकते हो अपने आप. I don't have to do anything from here now. And anything all the features that were available are now available to you. Yeah. So anything that is live on YouTube will all automatically be there ना? बाद में भी वो हो जाएगा. हाँ, कुछ नहीं होगा. वो आपका रिकॉर्डिंग भी चलता रहेगा और आपका लाइव भी होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. And once it completes on YouTube, then you'll have the option of saving it on YouTube. Okay, so I don't have to. But आप फिर भी रिकॉर्ड कर लो आज. देख लेंगे आगे जाके. ठीक है. So more people have joined in now. Rajesh Rai has joined in. Yeah. Meena is also connected. Meena जी नमस्कार. नमस्कार. उषा जी पहुंच गई. उषा जी अपनी बहुत फैमिली मीटिंग छोड़ के आई हैं कि आदित्य को नहीं मिस करना चाहती है. अभी शुरू नहीं करा ना? नहीं, अभी नहीं शुरू. आपके लिए वेट कर रहे थे जी. हाय थैंक यू सो मच. पूरे चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है. 1 second. I have to check if it is working on YouTube or not. मैं देखती हूँ चैनल पे जाके फोन से. क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? प्रज्ञा ट्रस्ट. अभी खोजती हूँ मैं. Continue in our live streaming now. Something वो बता रहा है कि हो नहीं सकता है. क्यों? YouTube स्टूडियो. थोड़ा सा just bear with. हाँ, no problem, don't worry, take your time, figure it out. आज पहला दिन ना, इतना तो बनता है. बाद में फिर एकदम से स्मूथ हो जाता है फिर.
तुम ऐसा करो ना आदित्य, अपने फेसबुक पे लाइव कर लो और यूट्यूब चैनल पे बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेना। ठीक ठीक, वही करेंगे। ठीक है। So Facebook is also not so important. Let us now, आप उस पे कर देना फेसबुक पे। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती अब। अच्छा, तो so let's work today and कल। Because you are the host. Except for record here on the computer, there is nothing else I can do now. Exactly. So I'm recording and we will do rest of the work later. ठीक है, okay. तो वो जो सीट कल भेजा था वो है सबके पास में, 4 श्लोक थे। देखो त्वमेव माता जो है ना, इट्स वेरी पावरफुल, वेयर यू आर अपने सारे चीज को ना ईश्वर को डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग क्या पढ़ने के लिए आज बैठे हैं? विवेक चूड़ामणि। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग शुरू करें, हिंदी में ही रखते हैं ना, अंग्रेजी में नहीं, क्या? ठीक है। हाँ जी, जो तुमको कंफर्टेबल हो वैसे रहो। दोनों यहाँ पे सब हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं। दोनों समझते हैं। तो ये विवेक चूड़ामणि जो है, ये भगवान शंकराचार्य जी की रचना है, ऐसा लोग बोलते हैं। There is some doubts about it. कुछ लोग कहते हैं बाद में कोई शंकराचार्य हुए श्रृंगेरी के, उनकी है। कुछ लोग कहते हैं जो शंकराचार्य थे उन्हीं की है, पहले वाले। उसमें बहुत सारे विद्वान लोग बहुत बातें बोले, लेकिन स्वामी दयानंद जी एक बार बोले, स्वामी दयानंद जी ऋषिकेश वाले, वो बोले कि इफ इट मतलब किन्हीं की भी रचना हो, वी डोंट लूज एनीथिंग, हम लोग कुछ इसमें लूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये रचना है वेदांत में जितने भी हैं वो बहुत कठिन माने जाते हैं, और सब जितने ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, गीता है, ये सब बड़े ही कठिन माने जाते हैं। लेकिन विवेक चूड़ामणि एक ऐसा है कि बहुत ही सिंपल, साधारण, सामान्य भाषा में और क्वेश्चन आंसर के रूप में इसमें पूरा का पूरा वेदांत के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वेदांत के जो थ्योरीज हैं, वो सबको इसमें डाला गया है, और बहुत ही सामान्य भाषा। थोड़ा सा हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में समझ लें कि मैं व्यक्तिगत उनको भगवत अवतार मानता हूँ, इसीलिए आचार्य शंकराचार्य भी कहते हैं और भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं।
क्योंकि आचार्य भी थे, और एक तो ऐसा क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में सारे वेद पढ़ लेना और 16 साल की उम्र में ऐसी कमेंट्री, वो सामान्य मस्तिष्क से संभव नहीं है, बहुत ही वो कठिन चीज है। ये म्यूट कर देता हूँ। तो अच्छा, एक चीज और आप समझ लिए कि लगभग जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे जो भी संप्रदाय हो, उसमें जो पहले गुरु होते हैं वो लगभग ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। आप देखना इस चीज को कि आपकी कोई राधा स्वामी है या और भी जितने भी नए नए संप्रदाय हैं, उनमें जो पहले वाले गुरु जी हैं वो वही इष्ट हो जाते हैं लगभग। तो इस दृष्टि से भी शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार कहते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अब हम लोग आते हैं मूल टेक्स्ट पे। ठीक, शंकराचार्य के विषय में तो लगभग सारे लोग जानते ही हैं। तो गीता प्रेस वाली सबके पास में है ना? हाँ, हाँ, most people have bought it, otherwise PDF भेज दी थी आकाश ने। हाँ, ठीक। तो पहला जो है उसमें लिखा है विवेक चूड़ामणि। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत में जो सामान्य अर्थ है उसको पकड़ के चलेंगे, जो एकदम फिर वो समझ में आएगा। आप ये बताइए विवेक किसको कहते हैं? विवेक, लेट अस इंटरैक्ट थोड़ा बहुत। Discrimination, discerning, हाँ, मतलब ability to discern, मतलब दो चीजें हैं उसके बीच में डिफरेंस करना। देखो, एक तो होता है नॉलेज और एक है डिस्क्रिमिनेशन। तो विवेक जो है, आपको दो चीजें मालूम है, उसके बीच में डिफरेंस करना। नॉलेज का मतलब होता है कि कोई चीज मालूम नहीं है उसको जानना, वो हो गया नॉलेज। और दो चीजें जो आपको मालूम है उसमें से डिफरेंस करना कि कौन सा हमको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, या कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको कहते हैं विवेक। अच्छा, अब इसको विवेक क्यों कहा गया है इसको समझिएगा। ये बहुत ही, इसके नाम में बड़ा रहस्य है। यहाँ पर किस चीज का विवेक होगा? तो बोलेंगे आत्मा और अनात्मा का विवेक होगा। जो सेल्फ है और जो नॉन सेल्फ है, इसके बीच में अंतर किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो जो सेल्फ है और जो नॉन सेल्फ है, बोलेंगे हमको तो मालूम है कि हम सेल्फ हैं और ये जो कंप्यूटर है ये नॉन सेल्फ है। बोले नहीं, काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बोले ये जो मैं कह रहे हैं बॉडी, ये भी सेल्फ नहीं है। बोले अच्छा, तो माइंड सेल्फ है क्या, जो सोच रहा है कि मैं सेल्फ हूं? बोले नहीं, वो भी सेल्फ नहीं है। बोले प्राणायाम करने से या कोई एक्सरसाइज करने से या किसी तरह के भावना करने से, ऐसे बैठ करके भावना किया कि मैं ईश्वर हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, या वो कुछ भावना किया, उसको भावना करते हैं। उस भावना करने से कुछ हुआ, बोले कुछ एक्सपीरियंस हुआ, बोले वह सेल्फ है क्या? बोले वह भी सेल्फ नहीं है। समझिए कहां तक ये जा रहे हैं। शरीर को कह रहे हैं कि सेल्फ नहीं है, सब समझ रहे हैं। कह रहे माइंड सेल्फ नहीं है, ये भी समझ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं किसी क्रिया के करने से जो कुछ अनुभव होता है, कोई क्रिया किया, प्राणायाम किया या बैठ करके किया, इससे कोई एक्सपीरियंस होता है, बोला वो सेल्फ है? बोले वो भी नहीं है। अच्छा, बोले भावना करो, भावना में हजारों लाखों इनफाइनाइट तरह की भावना हो सकती है। जैसे कोई भावना करते हैं नाउ सेल्फ है, या ये भावना क्या, ये एक ऐसा एक फीलिंग बनाया कि मेरा होनापन यह सेल्फ है। बोलेंगे ये सब कोई नहीं सेल्फ है। इतनी गहराई तक ये जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को?
तो ये कौन सा विवेक है? तो बोले कि ये विवेक चूड़ामणि है। विवेक हजारों तरह की होती है। जैसे कोई डायबिटिक आदमी है तो वह विवेक करता है कि हमें ग्लूकोज लेना है कि नहीं लेना है। दिस इज वन काइंड ऑफ विवेक। अभी आप विवेक करते हैं कि हमें बाहर घूमने जाना है कि नहीं जाना है, ये भी एक तरह का विवेक है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो इस सेक्टर में करें कि इसमें करें, यह भी विवेक है। ये सभी विवेक है। विवेक के बिना जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन इसको कौन सा विवेक कहा? बोला चूड़ामणि। चूड़ा का मतलब होता है ये, इसको बोलते हैं चूड़ा। दिस पोर्शन इज कॉल्ड चूड़ा, मतलब हेड, क्राउन। अब मणि का मतलब हो गया, उसको ज्वेल बोलते हैं, मणि बोल दीजिए, जो भी कहिए, वो मणि हो गया, ज्वेल। जिस तरह विक्टोरिया है ना, तो उसके ऊपर में कोहिनूर हीरा है, तो कोहिनूर हीरा क्या है? विक्टोरिया जी की चूड़ामणि है। उसी तरह ये क्या है? आपके जीवन में हजारों तरह के विवेक का उपयोग होता है। हमेशा आप विवेक करते हैं, अभी ये सुनना है कि वो सुनना है। अभी आपने बताया कि उन्होंने अपनी फैमिली मीटिंग छोड़ करके इसमें आए, तो वो भी एक विवेक हुआ। तो लेकिन इसमें कौन सा विवेक है? ऐसा विवेक ये करने के लिए जा रहे हैं जो सारे विवेकों का चूड़ामणि है। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ विवेक किया, पैसे की लॉस हो जाएगी। बाहर घूमने के लिए चले गए, विवेक किया, कोरोना का खतरा है। तो ये विवेक ऐसा है कि ये विवेक अगर किया तो सारा दुख आपका खत्म हो जाए। ये विवेक अगर हो गया, ये जो चूड़ामणि विवेक है, इसमें जिस विवेक का वर्णन है, वो विवेक अगर किया तो सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब दुख क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, खत्म होना क्या है, वो तो साधक जैसे जैसे मैच्योर होगा वो बदलते जाएगा। दैट इज अनदर थिंग। उस दुख के खत्म होने को और सुख की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, और डेफिनेशन ऑफ मोक्ष बदलते रहता है। जो जो आप मैच्योर होते जाते हैं वो बदलते रहता है। लेकिन इसका ये प्रॉमिस है कि आप इसको अगर जान लेंगे, इस विवेक को जान लेंगे, तो सारे दुख आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सारे दुख खत्म हो जाएंगे और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये है, ये इसीलिए इसको विवेक चूड़ामणि कहा। अब समझिए, दो चीजें हैं। अच्छा, जिनको नोट्स लेना हो ना, नोट्स भी ले लीजिए, और कल से मैं स्लाइड्स बना करके लाऊंगा तो फिर आसानी हो। दो चीजें हैं, एक तो है विवेक और एक है श्रद्धा। ठीक, दूसरे की विवेक को मान लेना श्रद्धा है। वो थोड़ी टेम्पोररी चीज है कि अपना विवेक नहीं है, मुझे अपना विवेक नहीं है, लेकिन मैं किसी और की बात मान लेता हूं, तो वो कहलाती है श्रद्धा। और अपनी जो विवेक है वो तो बहुत कमाल की चीज है। तो वेदांत संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसमें विवेक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर रिनाउंसिएशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आगे बताएंगे, जितना यहाँ पर विवेक महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा त्यागी है, तो त्याग क्या है? वो असल में विवेक का बच्चा है, विवेक का चिन्ह है। वो त्याग का आदर नहीं हो रहा है, वो विवेक का आदर हो रहा है। और बड़ा से बड़ा त्यागी हो और उसके बैकग्राउंड में विवेक न हो, तो त्याग थोड़ा दूर तक तो चलेगा, फिर फेल हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे भक्ति संप्रदाय ही क्यों ना हो, उसमें विवेक को बहुत महत्व देते हैं। वो सभी कहते हैं, वो बोलेंगे कि भगवान को जानने से ही ज्ञान होगा, ज्ञान भगवान के ज्ञान से ही, भगवान के ज्ञान से ही मुक्ति होगी। ये सभी लोग एक बराबर में मानते हैं।
वो ज्ञान से होगा या भगवान की कृपा से होगा, उसमें अंतर है। भक्ति भी करेंगे तो बोलेंगे ज्ञान होगा तभी भक्ति होगी। विवेक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वो आगे आएगा, वो बोलेंगे कि बिना विवेक के जो सम दम, बोलेंगे कि बहुत ये बड़े शांत बैठते हैं। बोले शांत तो एक कोई दुकान पे बैठते हैं, पहले लोग बैठते थे तो बड़ा शांति मेंटेन करनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को वो करने के लिए। बोले वो शांति का नहीं है। महत्व है कि वो विवेक जन्य शांति हो। ये विवेक होना चाहिए कि जो आया है वो जाएगा। इस बात से जब शांति होती है, अथवा पूरी दुनिया ही मिथ्या है नहीं, इस बात से जो शांति होती है उसका महत्व है। सारा चीज जाने वाला है तो क्या मैं जमा करूं, इस बात से जो विवेक होता है, इस विवेक से जो त्याग होता है, उसका महत्व है। वो आएगा आगे, बोलेंगे कि जो शांति है वो सब दिखती है लेकिन बिना विवेक के है तो कैसा है, जैसे मरुस्थल में पानी दिखती है नहीं। तो बिना विवेक के जो शांति है, बिना विवेक के जो स्टिलनेस है, कामनेस है, कुछ भी है, वो कब उड़ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। वो बस मरुस्थल में जैसे दिखता है नहीं, उसी तरह की है। वो आगे के वर्सेस में वो बोलेंगे। क्या तो विवेक और श्रद्धा में क्या अंतर है कि अपनी बात, अपना जो आपका अनुभव जन्य जो ज्ञान है वो तो विवेक है, दूसरे की मान लिया वो श्रद्धा है। तो अपने जीवन में ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कम से कम शुरुआत में पहले तो श्रद्धा हो, और श्रद्धा नहीं है मतलब शुरुआत में श्रद्धा हो और वो श्रद्धा आगे चल के विवेक के लिए उपयोगी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग श्रद्धा पर ही टिके रह सकते हैं, कुछ लोग विवेक तक पहुंच जाएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि अपनी, या तो दूसरे जिसमें विवेक भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है तो मुश्किल ही है ना उसके लिए, कि अपनी अब खुद जाने नहीं और दूसरे की माने नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो खुद जाने तो ये हो गया विवेक, और दूसरे की मान ले वो हो गया श्रद्धा। और जो खुद जाने नहीं, दूसरे की माने नहीं, तो फिर हो गया, मुश्किल में पड़ जाएगा वो। तो दोनों में से कोई एक हो। फर्स्ट प्रेफरेंस है विवेक का, विवेक नहीं हो तो श्रद्धा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों को अभी विवेक नहीं है आत्मा अनात्मा के विषय में। ये हम लोग मान के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, और मान लेंगे कि हो गया है तो परेशानी में पड़ सकते हैं। क्यों कि नहीं हो गया होगा विवेक तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हुआ होगा और मान लेंगे तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो क्यों ना ये मान के चलें कि नहीं हुआ है और विवेक करने की कोशिश करते हैं। वही प्रवृत्ति निमित्तक है इस शास्त्र का। शास्त्र जिसको विवेक नहीं हुआ है उसके लिए है, जिसको हो गया है उसके लिए शास्त्र खुद ही बोलेंगे ये आगे कि बेकार है, जिसको विवेक हो गया उसके लिए बेकार है। तो हम लोग अभी जो अधिकारी है इसका विषय का, उस पर हम लोग आ रहे हैं। इसका अधिकारी वो है जो यह मानता है कि मुझे विवेक नहीं हुआ है, और जो यह चाहता है कि मुझे विवेक होना चाहिए। दोनों मानता है कि विवेक नहीं हुआ है और चाहता है कि विवेक हो जाए। जो मानता है कि विवेक नहीं हुआ, अरे जाने दो क्या करना, कौन माथा खपाए इसमें, तो फिर वो चाहता नहीं है, बहुत सारे काम है दुनिया में, तो उसके चक्कर में पड़े तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, जो मानता है कि विवेक हो गया है तो भाई ठीक ही है, बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए भी ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र किसके लिए है? जो मानता है कि विवेक नहीं हुआ है और चाहता है कि विवेक होना चाहिए, उसके लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। अच्छा, ये हो गया अधिकारी। अधिकारी में दूसरी चीज और है कि आप लोग यह सुने होंगे कि ये तो बहुत वेदांत पढ़ते हैं और कोई जीवन में अंतर नहीं पता चला, या बहुत किताब पढ़ते हैं कोई जीवन में अंतर नहीं पता चला।
ये प्रश्न मैं लगभग 10 वर्ष पहले अपने गुरुजी से पूछा था। उन्होंने बताया कि पढ़ने के हजारों कारण होते हैं। कोई विद्वान बनने के लिए पढ़ता है, कोई बोलने के लिए पढ़ता है, कोई दूसरों को बताने के लिए पढ़ता है, तो और कोई स्वयं को जानने के लिए पढ़ता है। तो ये वेदांत की ट्रिक है, इसको समझिएगा। वेदांत का यह सिद्धांत है कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे बताएंगे सब बात। कोई क्रिया से मुक्ति नहीं हो सकती है। क्रिया से बहुत आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, मन को शार्प कर सकते हैं ताकि नॉलेज हो जाए। लेकिन जो लिबरेशन है, लिबरेशन का मतलब दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, वह केवल और केवल ज्ञान से ही होगा। इसमें जरा भी हम लोग को मतलब कि इस संप्रदाय में जरा भी कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन किसको होगा? जो मुक्ति चाहता है उसको होगा। जो बोलना चाहता है तो वेदांत अगर आप पढ़ करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा वक्ता बन जाएंगे, ये तो है। वेदांत अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई बोलने में आपकी बुद्धि, आपकी पर्सनालिटी, वो सब बहुत सुंदर हो जाएगा, वो उसका अदर फायदा है। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि वेदांत से मुक्ति हो, केवल एक चीज रखना है, बस एक छोटी सी चीज है, बीच बीच में अपने को याद करना है कि मुझे मुक्ति चाहिए। देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि मुक्ति क्या है, ये भी बात है, मालूम ही नहीं है, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। इस दृष्टि से जब वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत मुक्ति तक पहुंचा देगा। तो आप में पूरा परिवर्तन भी करेगा, वो सारा काम करेगा। और जो ही पर्पस गड़बड़ा जाएगा, जिस क्षण पर्पस गड़बड़ा जाएगा, तो वह पर्पस ये देने लगेगा। वेदांत पढ़ने से पुण्य भी बहुत होता है। आप यह समझिए, जो लोग वेदांत पढ़ते हैं, बहुत सारे मठ आश्रम में पढ़ते हैं लोग, कहते हैं वेदांत पढ़ने के लिए आया तो मेरा फला काम हो गया, स्वास्थ्य में सुधार हो गया, ये कोई फैक्ट्री चलने लगा, घाटा में जा रहा था वो फायदा होने लगा। ये सब वेदांत के फायदे हैं। ये तो मतलब ये मैं बता रहा हूं आपको कि इसको बहुत ही पुण्य कारक, जितनी दुनिया में जितने भी कर्म माने गए हैं पुण्य करने वाले, भाई उसी किताब से जानते हैं ना हम लोग कि रुद्राभिषेक से पुण्य होता है, ईश्वर के दर्शन से पुण्य होता है, गंगा स्नान से पुण्य होता है। तो जिस किताब में वो लिखा है, उसी किताब में यह भी लिखा है कि वेदांत पढ़ने से सबसे ज्यादा पुण्य होता है। क्षण भर के लिए भी आपने इसमें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सारे पुण्य और पाप से निकलने का आप रास्ता कर रहे हैं। पूरे संसार चक्र से निकलने का आप रास्ता की ओर जा रहे हैं। अभी गया नहीं, अभी हुआ नहीं, लेकिन उसकी ओर दृष्टि भी जाती है तो बहुत पुण्य होता है। लेकिन वो सब क्या है, उसका आनुषांगिक फायदा है, छोटा वाला फायदा है। मुख्य हम लोगों को क्या करना है कि बीच बीच में भूल जाएंगे, वो बात मुझे मालूम है, भूल जाएंगे बीच बीच में, लेकिन अपने को रिमाइंड करना है कि हमें तो मुक्ति के लिए वेदांत पढ़ना है। बस केवल इतनी दृष्टि रहेगी तो वेदांत गड़बड़ाएगा नहीं। और ये दृष्टि जब गड़बड़ा जाती है तो फिर वेदांत एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो जाता है और भी बहुत कुछ हो जाता है। वो जो चाहेंगे आप उसमें ये बदल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में अपने को ये रिमाइंड करना है कि हमें मुक्ति के लिए पढ़ना है। अब देखिए आगे है क्या लिखा हुआ, मंगलाचरण, है ना, मंगलाचरण। हिंदी वाले में मंगलाचरण है, अंग्रेजी की ने मुझे नहीं मालूम, इनवोकेशन शायद लिखा होगा।
मंगलाचरण किसको कहते हैं? आप देखेंगे कि जितनी भी किताबें होंगी, मतलब कि जो भी किताबें हैं संस्कृत की, उसमें मंगलाचरण आपको मिलेगा। बोलेंगे क्यों मंगलाचरण है? तो बोले कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, उसके लिए मंगलाचरण है। कि किताब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरी पुस्तक हमारी पूरी हो जाए, लिखने वाले के लिए लिखावट पूरी हो जाए, पढ़ने वाले के लिए पढ़ना पूरा हो जाए, उसके लिए मंगलाचरण। और अगर श्लोक में मंगलाचरण होता है तो सामान्यतः पूरे किताब का सार एक श्लोक में दे दिया जाता है। जो एक है ना सर्व, ये जो पूरा मंगलाचरण है, इसमें पूरे विवेक चूड़ामणि का एकदम से ना वो करके दे दिया जाता है। इसीलिए कुछ जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसमें बोलेंगे केवल 4, अगला शुरू का 4 पढ़ लो, काम हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें पूरे पुस्तक की जो है ना एक तरह से ये भूमिका है, ये पूरे मंगलाचरण में दे देते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग चाहें तो पीछे से पढ़ेंगे। और ये आवाज आ रही है पीछे से, एक दो लोग ही नॉन म्यूटेड हैं। नितिका इज अनम्यूटेड। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, और आप जब पीछे होते हैं तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, आगे आते हैं तो एकदम ठीक आवाज आती है। ये सा आवाज आ रही है। एक मिनट में करता हूँ। आप सबको म्यूट कर दो ना। You have the controls, you can mute everybody. May I suggest you make Anu the co-host, so then both of you can control it. ऐसा ही कुछ कर रहे। अब आवाज बंद हो गई से। ठीक। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। देखो, ये तो संस्कृत पढ़ रही थी ना रेखा जी। देखो अब इसमें क्या है, ले सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। ठीक है, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। गो का मतलब होता है इंद्रिय। गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रिय में कौन कौन आ जाता है? कान, नाक, आंख, जीभ, स्पर्श और टेस्ट का। तो और मन भी इंद्रिय में आता है। ये 6 इंद्रियां हैं। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सकते। 6 इंद्रियां हम लोग मानते हैं। 5 इंद्रिय और एक उसका कोऑर्डिनेटर, वो भी इंद्रिय माना जाता है। तो गोचर का मतलब होता है जहां पर इंद्रियां चल के जा सकती है। अगोचर का मतलब हो गया जहां पर इंद्रियां नहीं जा सकती है। तो गोचर का मतलब हो गया नोएबल बाय इंद्रियास। अगोचर का मतलब हो गया नॉट नोएबल बाय इंद्रियास। अगर गोचर बोला कहीं पर भी, संस्कृत में, रामचरितमानस में, कहीं पर भी गोचर अगर बोला तो मतलब कि इट कैन बी नोन बाय सेंस ऑर्गन्स, इट कैन बी नोन बाय माइंड, इट कैन बी नोन बाय, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। और अगोचर का मतलब हो गया इट कैन नॉट बी नोन बाय माइंड, इट कैन नॉट बी नोन बाय
सेंस ऑर्गन्स, इट कैन नॉट बी नोन बाय इंद्रियास, अगोचर हो। तो यहाँ पर देखना एक चीज है, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, ये अपने गुरु जी को कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी कैसे हैं, तो वो कैसे जाने जा सकते हैं कि सारे वेदांत के सिद्धांत हमारे गुरु जी को ही बता रहे हैं। वेदांत में गुरु, ईश्वर और परमात्मा जो अपनी आत्मा है वो कह लीजिए, और ईश्वर हो गया जो पूरे का संचालक है, ये तीनों एक ही माने जाते हैं। ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये तीनों अलग अलग चीज नहीं है भाई। ईश्वर भी तो, जो गुरु है वह ब्रह्म नहीं होगा तो आपके ब्रह्म होने की कोई संभावना नहीं, वहीं पर खत्म हो गई। समझ गए बात? जो आपके गुरु जी हैं वह अगर ब्रह्म नहीं है तो आपके ब्रह्म होने की संभावना खत्म। ब्रह्म तो सभी कुछ है, लेकिन सबसे प्राइमा फेसिया तो वो है ना जो कह रहा है कि तुम ब्रह्म हो। अगर वह ब्रह्म नहीं है तो आपकी बात ही खत्म हो जाए। सभी ब्रह्म हैं, इसीलिए गुरुजी भी ब्रह्म है, इसीलिए आप भी ब्रह्म हैं। तो ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीनों एक ही हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर, गुरु, आत्मा, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं कि मेरे गुरु जी कैसे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, मेरी आत्मा कैसी है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्म कैसा है। तीनों का एक साथ हो गया। कैसे हैं, तो वो सभी वेदांत के सिद्धांत जो हैं उन्हीं को बताते हैं। अब समझना, इस एक लाइन से जो इग्नोरेंस इज ब्लिस संप्रदाय है उसको खत्म कर दिया। इग्नोरेंस इज ब्लिस संप्रदाय जानते हैं ना? जो इसके बहुत बड़े लेखक हैं, वो रमन आश्रम में आते हैं, मैं उनको जानता हूँ। ये जो है कि ये बहुत अभी से नहीं चला है, उस समय भी चलता था। अज्ञेयवाद, अज्ञातवाद, ईश्वर जाना नहीं जा सकता है, आत्मा जानी नहीं जा सकती है, तो क्या करो, खाओ पियो मौज करो, ये जो करना है करो। नहीं, नहीं चलेगा। जाना जा सकता है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इसी आगे लिखे हैं कैसे जाना जा सकता है, तो वेदांत के सिद्धांत से जाना जा सकता है। वेदांत में ऐसा ट्रिक बताया हुआ है, शास्त्र नहीं पहुंच सकता है, लेकिन उसने ऐसा ट्रिक बताया है कि जाना जा सकता है। तम अगोचरम, लेकिन उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, मन से नहीं जाना जा सकता है। गोचरम तम गोचरम, एक में गोचर है, आगे वाला जो है तम और अगोचर, ये संधि बना हुआ है, ठीक है। कल से ना मैं उसकी वो सब अलग अलग करके शब्दों को ला दूंगा तो अच्छा रहेगा। वेदांत के सिद्धांत से जाना जा सकता है और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, ऐसे गुरुजी हैं। क्या है उनका नाम, बोले गोविंदम। गोविंदम से दो अर्थ हुआ। गोविंद शब्द का क्या मतलब होता है, कृष्ण जी को गोविंद कहते हैं ना। गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब इंद्रिय भी होता है, उसका संचालक। अरे आपके मन में जो अभी विचार आया उसका संचालक। आंख से जो देख रहे हैं उसका संचालक। मैं बोला हूं, आंख से देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उसका संचालक। केवल गाय चराने वाला नहीं। ये जो इंद्रियां हैं, अब क्या ये मैकेनिज्म है, आप देखो ना,
क्या मैकेनिज्म है कि सब कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक दूसरे से वो कर रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म है ये? प्राण ले रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, वो सबको कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? वो कोऑर्डिनेटर। अच्छा, हार्ट बीट ये सब तो शरीर हो गया, वो मन को देखिए ना कि आपके मन का संचालक, क्यों मन में एक तरह का विचार आता है फिर चला जाता है, कौन प्रेरित कर रहा है? उसका नाम है गोविंद। एक अर्थ ये हो गया, परमात्मा हो गया। दूसरा, शंकराचार्य जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था गोविंद भगवत पादाचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था गोविंद भगवत पादाचार्य। ये देखो, तो शेयर स्क्रीन होता तो मैं एक फोटो दिखाता आप लोगों को। होता है शेयर स्क्रीन? नहीं, वो फोटो कैसे खोजेंगे? फाइल्स में जाके? हाँ, पहले फोटो खोज लो फिर शेयर स्क्रीन करना। पहले अपना स्क्रीन मिनिमाइज कर लो, हाँ, फिर कॉम्प में जाके फोटो खोज लो, फिर जब उस विंडो को खुले रखना, फिर शेयर स्क्रीन करके उस विंडो पे जाना। अच्छा, बाद में ये सीखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। तो गोविंद भगवत पाद जो थे वो शंकराचार्य जी के गुरु जी थे, और उनके गुरुजी गौड़पादाचार्य थे। उनके गुरुजी सुखदेव थे, जो भागवत कथा वाले जो सुखदेव जी हैं ना, वो शंकराचार्य जी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी थे। भागवत को ऐसा कमजोर नहीं समझिएगा। और दादा गुरु। हाँ, और सुखदेव के गुरु जो थे उनके पिता व्यास थे। व्यास के गुरु उनके पिता पराशर थे। पराशर के पिता उनके पिता शक्ति थे। शक्ति के पिता उनके पिता वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के पिता उनके पिता ब्रह्मा जी थे। अब ब्रह्मा जी के गुरु उनके पिता नारायण थे। ये गुरु परंपरा से संप्रदाय चले आ रहा है। नारायण मतलब प्राइमोर्डियल कॉन्शसनेस, पहला। उसने 4 मुंह वाले ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सिर्फ कॉन्शसनेस जो है वो मैनिफेस्ट हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में, 4 चीज में। वो 4 मुंह वाले ब्रह्मा हो गए। फिर वशिष्ठ आए, इसमें कुछ वैशिष्ट्य हो गया। ठीक है, फिर शक्ति आए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, उसमें हलन चलन हो गया। पराशर से बॉडी आ गए। फिर व्यास हुए, उसको पूरा विस्तारित कर दिया। पूरे व्यास मतलब ही होता है विस्तार कर देना। पूरा जगत का विस्तार हो गया, ज्ञान का ही नहीं, जगत का विस्तार हो। इस तरह से यह परंपरा, ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। इसमें सब आएगा, और आप लोग जब सुनते जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये बिना बोले हुए किसी के पता नहीं चलता। आप अकेले में मेडिटेट करें, ध्यान करें, तो आप मेरे में कोई थॉटलेस स्टेट तक आप पहुंच जाएंगे। निर्विचार अवस्था तक आप अकेले ध्यान करते करते पहुंच जाएंगे। लेकिन वही चीज पूरे ब्रह्मांड का मूल धातु है, यह बिना किसी के बताए नहीं पता चलता। मूल धातु का मतलब समझते हैं? अरे उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो दुनिया को बनाया और जो दुनिया में बन गया, दोनों एक है। तो उसको कह लीजिए दुनिया को बनाने वाला, तो भी ठीक है, और जो पूरे दुनिया में बन गया वो भी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और वही मूल धातु जिससे पूरी दुनिया बनी है और जो पूरे दुनिया को चला रहा है, उसको ब्रह्म कहा। तो बोले गोविंदम, वैसे गुरु को परमानंदम। और कैसे है? तो परम आनंद रूप है। केवल गोविंद हो तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो परमानंद है, इसीलिए उसकी ओर आकर्षण होता है। हमेशा मनुष्य
आनंद को खोजता है ना, तो हमारे गुरु, हमारी आत्मा, हमारे ईश्वर कैसे हैं? परमानंद है, मतलब आपकी उसमें रुचि होगी। जो आपके इंद्रियों का संचालक है वह कोई नीरस चीज नहीं है, रस भरा हुआ एकदम मजेदार चीज है, इसीलिए उसको कहा परमानंद। परमानंदम सदगुरुम, और क्या है? वो गुरु है, उसको क्या करते हैं? तो प्रणाम करते हैं। अब देखना, वेदांत संप्रदाय में प्रणाम का बड़ा विचित्र अर्थ है, थोड़ा सा अभी बता दें फिर कल बताएंगे। वो बोलेंगे कि प्रणाम तो दो के बीच में होता है, आप तो कहते हैं कि अद्वैत है, तो प्रणाम कैसे किए? तो वो बताएंगे कि अभेद रूप से उसमें घुस जाना ही प्रणाम। अभेदेन संविशामी, प्रणमामि का मतलब क्या हो गया कि अपने आप को वही समझ लेना, उसको मैं समझ लेना, वही प्रणाम है। प्रणाम का मतलब ये तो ठीक है ऊपर ऊपर से। तो ये हमको लगता है 45-46 मिनट हो गया है। अभी थोड़ा सा कोई प्रश्न आदि हो या कुछ भी ऐसा हो तो कर सकते हैं, फिर हमको बढ़ाया जाए। कोई प्रश्न आज के लिए या कोई? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। आदित्य जी, क्या पैरामीटर है कि विवेक हो गया? दुख नहीं होना चाहिए। दुख की क्या परिभाषा है? दुख आपको मालूम है क्या है? परिभाषा उसकी नहीं, जैसे बुखार होता है तो पता चल जाता है ना। बस खाली बुखार का ना होना वो दुख नहीं है, तो क्या विवेक हो गया? नहीं, जैसे बुखार होता है ना तो खुद को पता चल जाता है ना कि बुखार हो गया है, उसी तरह दुख होता है तो खुद को ही पता चलता है। दूसरा कोई चेहरा देख करके अनुमान करता है, लेकिन दुख सुख ये सारी चीजें जो है स्वसंवेद्य इसको कहा गया है, खुद ही पता चलता है। दूसरा कोई अनुमान कर सकता है कि चेहरा लटका हुआ है, इसीलिए इसमें आया है तरती शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जान लेता है शोक के परे चला जाता है। अगर शोक हो रहा है, अगर सवाल आ रहा है कि विवेक हुआ कि नहीं, तो फिर नहीं हुआ क्या? नहीं, ये हो सकता है बुद्ध को ज्ञान के बाद, बुद्ध को ज्ञान की जब उनको इनलाइटनमेंट हो गया, फिर भी उनको ये क्वेश्चन था कि मुझे हुआ कि नहीं हुआ। वो आती है कहानी कि वो अपनी बेगिंग बाउल को लेकर के और वो निरंजना नदी में से फेंक दिया, बोले कि अगर ये उल्टा तैरेगा तो मैं मानूंगा कि मुझे ज्ञान हुआ, नहीं तो नहीं मानूंगा। ऐसा कुछ कहानी आती है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। इसमें नारद जी की कहानी है छांदोग्य उपनिषद में। नारद जी बहुत पढ़े लिखे थे। नारद जी किसके बेटे हैं? ब्रह्मा के। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी ब्रह्मा के बेटे हैं। तो उनके बड़े भाई हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो उन्होंने बोला कि मैं इतनी चीजें पढ़ लिया हूँ, वेद पढ़ा हूँ, चारों वेद पढ़ा हूँ, तो उसमें वेदांत वेदांत सब पढ़ लिया ना, ये पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, मिलिट्री साइंस, एस्ट्रोलॉजी, 18 तरह का 16 तरह का नाम का, कि इतना चीज मैं पढ़ लिया। और मैंने सुना है कि जो आत्मा को जान लेता है वह शोक के परे चला जाता है, लेकिन मैं अभी भी शोक करता हूं। तो बताइए कि क्या गड़बड़ हुई? That was his honesty and his sharpness to see within himself कि अभी भी शोक हो रहा है। शोक हो रहा है। अपने विवेक को हम खुद ही जान पाएंगे ना। हाँ, अपने तो अपने कोई दुख तो सुख नहीं को आप जान खुद जानेंगे।
दूसरा कोई अनुमान कर सकता है, मुंह लटका हुआ है तो बोलता है कि मुखम मलान से पता चलता है कि दुख हो रहा है, और मुख के प्रफुल्लता से पता चलता है कि सुख हो रहा है, बट दैट इज जस्ट स्पेकुलेशन, अनुमान उसको बोलते हैं। नहीं, बहुत क्लैरिटी हो रही है, तो बाकी प्रश्न कल करेंगे, आज नहीं। अब 1 मिनट बैठ करके फिर शांत करके, वो जो 2 श्लोक नीचे वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू जी, Very, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। बहुत थैंक यू सो मच आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। You can stop the recording now, Aditya.